नमस्कार, सन्मार्ग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐसी हस्ती जिन्हें शायद किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी कठिनाइयों की वजह से आज इस मुकाम को हासिल किया है। उनके गाने शायद आज हर घर में बजाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी जगत के जाने माने चेहरे खेसारी लाल यादव जी की। सन्मार्ग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू कर प्रणाम कर रहा हूँ और आप सबका भी स्वागत है मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे हर उस ऊर्जा जहाँ मैं काम करता हूँ। भोजपुरी जगत में आपके नाम से सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन आपके जीवन में जो संघर्ष की घटनाएं हुई हैं उससे बहुत कम ही लोग रूबरू हुए हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरे जीवन में बहुत सारी उछाल कूद आई और बहुत सारी प्रॉब्लम थी और मुझे लगता है कि वो मेरी प्रॉब्लम ही मेरी हथियार था और मेरा प्रॉब्लम ही मेरी जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्य थी कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद मैं आज आपके सामने भी बातें नहीं कर पाता। क्योंकि मेरे लिए कभी ट्रेन में भी बंगाल भी आना होता था तो हम जनरल टिकट कटा के आते थे, क्योंकि रिजर्वेशन का भी पैसे नहीं होते थे। तो मेरी जीवन बड़ी गांव से शुरुआत हुई मेरी। मैं दूध बेचता था, दूध बेचते बेचते झाल बजाता था, 200 रुपये 5 रुपये यही मिलते थे मुझे, और पढ़ाई का भी खर्चा खुद से ही निकालना होता था। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, 2-2 दिन 3-3 दिन उपास रहना पड़ता था। फिर मैं दिल्ली में गया, लिट्टी चोखा बेचा, लोगों का जूठा धोता था। कई सारे स्टारों के घर पे मैं नौकर भी रहा हूँ। बड़े बड़े स्टारों के घर पे मैं नौकर रहा था, इसलिए रहता था कि एक स्टार के साथ हूँ, ये बड़ी लालच थी कि हाँ उसके साथ हूँ मैं। बट संघर्ष की जीवन, मुझे लगता है कि आज मेरे पास कुछ तो है जो मैं अपने बच्चों को बता सकता हूँ, इस दुनिया को बता सकता हूँ कि मेरे पास मेरी एक अपनी कहानी है। शायद मैं अगर बड़े घर से होता तो मेरी कोई कहानी नहीं होती, और जिसकी कहानी होती है वही इतिहास होता है। क्योंकि मेरे पास एक कहानी है और वो कहानी एक इतिहास से कम नहीं, और इतिहास उसी का बनता है जो संघर्ष करता है। मुझे लगता है कि मेरा इतिहास संघर्ष की वजह से ही बना है। तो मेरी दुख नहीं थी, मुझे लगता है कि वो एक रास्ता था और उस तकलीफ़ के रास्ते से आकर ही मैं आज एक अच्छी जगह पे पहुंच पाया और आप सबका प्यार पा रहा हूं। इतनी सारी जनता, आज मुझे लगता है कि भोजपुरी में 80 से 90% प्यार मुझे मिलता है, उसके बाद 10% में सब लोग घूमते हैं। तो ये प्रॉब्लम है आपके जीवन का कि आप कुछ करना नहीं चाहते और चाहते हो कि मुझे सब कुछ मिल जाए। विदाउट कष्ट कोई जीवन में दर्द का एहसास तभी होता है जब आपको जख्म होती है, और उस जख्म से उभर के आने के बाद आप तरोताज़ा हो जाते हो। तो मेरे लिए वो जख्म नहीं, मेरे लिए वो ऐसा दर्द था कि वो मेरे कामयाबी का सीढ़ी था, और मैं हमेशा तकलीफ़ को कामयाबी की सीढ़ी ही मानता हूँ। वो प्रोसीजर है हमारे जीवन का, जो कि पेपर है, भगवान के पास पहुंचने में टाइम तो लगाता है। तो अंतर इतना है कि प्रधानमंत्री के पास एक पेपर पहुंचाना हो तो बहुत सारे टेबल पे गुजरती है, तब जाके आपका फाइल क्लियर होता है। वैसे ही जीवन का ये पेपर है, कई सारी जगहों पे जाता है। आप अगर हर जगह उभरते जाते हो तो अंत काल में कहीं ना कहीं ईश्वर के पास पहुँचता है और आपको एक अपनी मुकाम मिल जाती है। गांव से निकला हुआ एक लड़का आज पूरे विश्व में विख्यात है। वो कौन सा सॉन्ग था जिसने आपके जीवन को एक नई पहचान दी? उसको गाकर 2 लाइन। एक हो तब न बताऊं मैं। मेरे जीवन में मैंने कम से कम 5000 गाने गाए हैं, और 5000 गाने में कम से कम मुझे लगता है कि 2500 गाने तो सुपर हिट होंगे। सिनेमा अगर मैंने 82 या 72 या 75 के आसपास किया हूँ, उसमें से 10 फ्लॉप होंगे तो बाकी के सारे हिट भी हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती है, तो कितना गाऊंगा मैं। बस एक मेरा गाना था बहुत बड़ा, अभी 2 साल पहले ही रिलीज़ हुआ था, ठीक है, शायद आपने भी सुना होगा। तो उससे पहले मेरी जीवन की शुरुआत थी अशोक लगन में शादी रचाले में गाना गाया था मैं। उसके बाद के करखाती करब भौजी अब की के पारब सैया यारब गईले ना तसज पके कर संगे लड़ब सैया यारब गईले ना। ये मेरा बहुत बड़ा हिट हुआ गाना। उसके बाद लगातार मैं रुका नहीं, और अपने जीवन में मैं एक चीज़ अगर मेरी चल जाती है तो मैं उसके पीछे भागता नहीं, फिर नया मुझे क्या करना है मैं उस विचारधारा पे चलता हूँ। मैंने एक मकान बना लिया तो मैं दूसरी मकान बनाने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि बस उसी मकान को इंटीरियर करना है मुझे, सिर्फ नहीं, मुझे मेरी एक भूख है काम करने की। मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा है कि मैं बैठूँ नहीं, मैं सोऊँ नहीं, मैं सिर्फ काम करूँ, क्योंकि मेरा काम ही मुझे बड़ा बना सकता है। और मैं जुबान से किसी को छोटा नहीं बनाता, अपने काम से छोटा बनाता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है।